हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। बेटा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब इंडिया में वो प्राइवेट कॉलेज नहीं ले सकते, नीट क्वालिफाइड तो हैं, लेकिन जो इंडिया में कॉलेज मिल रहे हैं उनका बजट अप्रॉक्स 1 CR के आसपास है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका सपना MBBS करना होता ही है, वो एक ऑप्शन चूज करते हैं कि उन्हें अब्रॉड से MBBS करना है या नहीं। और ये क्वेश्चन हर अब्रॉड जाने वाले बच्चे के दिमाग में होता है कि क्या सर मैं अब्रॉड से MBBS करूं या ना करूं। तो यार आज मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं अब्रॉड MBBS के रिगार्डिंग। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल हकीकत में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जिन्हें अब्रॉड से MBBS करना चाहिए और कौन है जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना कि सर अब्रॉड से MBBS करें या ना करें, ये वन लाइन आंसर नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है तुमने मुझसे पूछा हो मैंने तुमसे जाके बोल दिया बेटा कर लो या बेटा मत करो, ये ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। बहुत सारे पैरामीटर हैं जिन पर आपको अपने आप को तौलना होगा, अपने आपको देखना होगा कि क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी है, और उसी के बाद आपको अब्रॉड से MBBS करने का डिसीजन लेना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी सारे पॉइंटों पर डिस्कस करने की बात करते हैं। तो यार सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग मुझे बताओ कि जब आप लोगों ने, अगर आपका स्कोर, सपोज दैट अगर आपका स्कोर 500 प्लस है, अगर आपका स्कोर 500 प्लस है और ये स्कोर फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप, अगर इसके बीच में आप ये स्कोर कर रहे हैं बेटा 500, तो मेरा आपसे एक ही आंसर है मेरा, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आपको अब्रॉड में नहीं जाना है, फिर से एक बार ट्राई करना है। क्योंकि यार ये जो तुम्हें लग रहा है ना सर कि 1 साल और बेकार हो जाएगा, वो बेकार नहीं होगा। आप इस बाउंड्री तक पहुंच चुके हैं, एक बार आप दम से मेहनत करेंगे तो विश्वास मानिए आप इस बार अपना ड्रीम कॉलेज ले लेंगे। बस एक बार इसी ताकत से जुट जाओ जिस ताकत को लाने के लिए आपने 500 नंबर लाने के लिए लगाया है। बात समझ में आती है? तो यार पहली पिक्चर तो मैं क्लियर कर दूं कि वो बच्चे जिनके फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप में 500 प्लस मार्क्स हैं या 500 मार्क्स हैं, हाई स्टेट कट ऑफ को बिलोंग कर रहे हैं या किसी भी स्टेट को, क्योंकि इस मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल नहीं पाएगा, प्राइवेट एफर्ट कर नहीं पाएंगे, पर आपको ड्रॉप लेना है, बिल्कुल भी अब्रॉड नहीं जाना है। और ड्रॉप लेने के लिए स्टेप अप एकेडमी आपके साथ है। अगर कोई भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में लिखें ड्रॉप के रिगार्डिंग। अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए, फ्री क्लास चाहिए, वो भी आप लिखें। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी MP नगर में है। तो यहाँ तक एक कैटेगरी वाले बच्चे बिल्कुल हट गए मेरी तरफ से। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूँ, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 500 प्लस में हैं लेकिन ड्रॉप थर्ड या फोर्थ हो चुका है, यानी थर्ड या फोर्थ ड्रॉप है, ऐसे बच्चे के लिए थोड़ा सा सोचना होगा, कुछ पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। या वो बच्चे जिनके मार्क्स इससे कम हैं, वो किसी भी ड्रॉप में उनको ऐसा लगता है 400 है, अब मेरे से मेहनत नहीं हो पाएगी। देखो बेटा, एक बार अगर आपने अभी तक अपना 100% नहीं दिया ना, चाहे आपके नंबर कितने भी हों, 137 भी हों, अगर फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप में है और आपको लगता है कि मैंने अभी 100% दिया नहीं है, मैं तो अभी 12th में उलझा हुआ था या मैं तो अभी तैयारी ही नहीं कर पाया, तो एक बार फिर से ड्रॉप लें, बिल्कुल अब्रॉड जाने का प्लान चेंज कर दें। लेकिन वो बच्चे जो अपना 100% दे चुके हैं, जिनको थर्ड या फोर्थ ड्रॉप हो चुका है, अब उनको लगता है कि 1 साल भी ख़राब करना हमारे लिए सही नहीं है, तब अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इंडिया में BAMS BDS कुछ भी करने से अच्छा है आप अब्रॉड से MBBS करके आएँ। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने आप से कुछ चीज़ हैं जो कमिट करनी है कि बेटा अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप लोग अब्रॉड जा रहे हैं तो अराउंड अब्रॉड का बजट जो है वो 30 लाख टू 40 लाख आने वाला है।
आपके पूरे 5 इयर्स का जो बजट है ये 30 to 40 लाख आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक फाइनेंशियल बर्डन अपनी फैमिली पर डाल रहे हैं। उसके बाद आपकी फैमिली ने आपको 2 से 3 साल तैयारी भी कराई, उसके बाद वो आपके पास ऊपर इतना पैसा खर्च करने के लिए भी रेडी हैं। तो आपको क्या करना है, आप की फैमिली ने जो आप पे विश्वास किया है उसको प्रूफ करना है। और वो प्रूफ कब होगा, जब आप जैसे ही एब्रॉड से आएंगे, वैसे ही जो इंडिया का एफएमजी हुआ करता था अब हो गया है नेक्स्ट, इसको क्लियर कर लेंगे। क्योंकि बेटा अगर आपने इसको क्लियर नहीं किया तो आपको एब्रॉड जाना बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो एब्रॉड अगर आपने अब डिसाइड कर लिया, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना 100% दे दिया है या जिनको लग रहा है अब मुझसे नहीं हो पाएगा, वो बच्चे जरूर एब्रॉड जाएं बजाय बीएमएस बीडीएस कुछ करने के। लेकिन जाने से पहले ये अपने आप से बोल के जाएं कि मैं वहाँ दम से मेहनत करूँगा, यहाँ अगर मेरी मेहनत में कुछ कमी है तो मैं वहाँ उसको पूरी करूँगा और आके नेक्स्ट 1 निकालूंगा, नेक्स्ट 2 भी क्लियर करूँगा और पीजी इंडिया से ही करूँगा। तो मैं इक्विवेलेंट हो जाऊँगा उन बच्चों के जिन्होंने इस साल 23 में, मैंने एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाया लेकिन उन्होंने इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, तो मैं उनके इक्विवेलेंट हो जाऊंगा। तो बेटा आप अगर एब्रॉड जा रहे हैं तो सोच के जाएं कि अब हमें दिन रात केवल और केवल मेहनत करना है। एक प्रॉब्लम और आने वाली है आप लोगों के साथ, वो कोई भी कंट्री हो, जिनमें मीडियम अगर इंग्लिश से है वो तो अच्छी बात है, जिनमें अदर लैंग्वेज है उधर तो आपको जाना ही नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, फिर भी उनका जो करिकुलम है वो कहीं ना कहीं इंडिया से मैच नहीं करता। यानी अगर मैं तुमसे बात करूं कि इंडिया में जो पढ़ाया जाता है ऐसा किसी कंट्री में नहीं पढ़ाया जाता। सारे कंसल्टेंट आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। क्यों? क्योंकि हर कंट्री में वहाँ की उनकी लैंग्वेज होती है, उनकी हिस्ट्री होती है। हाँ, जो बेसिक सब्जेक्ट हैं वो ज़रूर होते हैं आपके, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, सर्जरी, ये बेसिक सब्जेक्ट सब होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का लेवल वो नहीं होता जो इंडिया में होता है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लें बेटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको एब्रॉड नहीं जाना है, आपको एब्रॉड जाना है। मेरी एक सलाह लेके हुए जाना है बेटा कि आप इधर एब्रॉड में एडमिशन लें, उधर आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। हमारी इंडिया का जो एमबीबीएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एनाटॉमी में बीडी चौरसिया लेके अपने साथ जाएं, बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण अपने साथ लेके जाएं, फिजियोलॉजी में गाइटन या गैनोंग लेके जाएं। वहाँ पूछा जाए ना पूछा जाए डजेंट मैटर है, क्योंकि वहाँ हर प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। किसी भी कंट्री में कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। और हार्डली वो कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं क्लासेस के दौरान, वही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ आपका पास होना बहुत ज़्यादा टफ है। आप वहाँ पास हो सकते हैं लेकिन नेक्स्ट निकालना आपके लिए टफ पड़ जाएगा अगर आपने फर्स्ट डे से इंडिया के सिलेबस को फॉलो नहीं किया। आप तो ये मान के चलें बेटा कि मैं इंडिया के कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरी प्रायोरिटी पहले यहाँ की एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। कई सारे ऐप हैं जो पीजी की प्रिपरेशन कराते हैं, उन ऐप का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं अभी आपको नाम बताऊंगा नहीं, आपको लगेगा कि सर उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो मैं बेटा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं केवल एक हॉनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं बेटा कि कैसे करना है और क्या करना है। और जैसे ही बेटा ये 3 सब्जेक्ट खत्म होंगे, अगली बार जैसे ही, अगला इंतज़ार नहीं करेंगे, इन सब्जेक्ट को जैसे ही बहुत कंसेप्चुअली ख़त्म करेंगे देन हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट उठा लेंगे। पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक, ये सारे चारों सब्जेक्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इनको ख़त्म करने के बाद हम ईएनटी, ऑप्थल, पीएसएम, इंडिया की पीएसएम पार्क की किताब से पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये बुक्स हम सब इंडिया से वहाँ ले जाके रख लेंगे अपनी लाइब्रेरी में। और जैसे ही ये ख़त्म होगी उसके बाद हम मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, जो इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में चल रही है वो सारी बुक का कलेक्शन रख लेंगे। मैं तो इवन कह रहा हूँ कि आज ही सारी नहीं लेना, पर आज एटलीस्ट सेकेंड ईयर तक की बुक लेके अपने साथ जाना है। और उन बुक में अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, देखो
सारा का सारा सिलेबस सब कुछ एक जैसा ही है, ह्यूमन बॉडी सब जगह एक जैसी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ के टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या कई सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं जिन पर जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यार अगर आपने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे अब्रॉड से एमबीबीएस करने जाना है, तो पहली मेरी बात ये मान लेना बेटा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 5 साल बाद जब रिटर्न आओगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलोगे आप लोग। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि सर डिसाइड हो गया हमको अब्रॉड जाना है, डिसाइड हो गया आपने जो कहा है हम उसी के अकॉर्डिंग जाने वाले हैं, अब हम कहाँ जाएं, किस कंट्री में जाएं। तो यार देखो, कंट्री चूज़ करते समय 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि वो कंट्री में लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि हमारी फ़ीस है उससे ज़्यादा हम रहने खाने पे वहाँ खर्च कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास बजट कम है, तभी हम अब्रॉड की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, ऐसी कोई कंट्री अभी चूज़ नहीं करना है जहाँ पे वॉर सिचुएशन है, जहाँ पर कोई भी हालात अभी एकदम स्टेबल नहीं है, पता नहीं कल क्या हो जाए। मतलब मैं डायरेक्ट कहना चाह रहा हूँ कि यार इस सेशन में रसिया और यूक्रेन तो बिल्कुल नहीं जाना है। अब फिर कहाँ जाएं? तो फिर यार मैं आपको मेरी तरफ से अगर कुछ सजेस्ट करूं तो नेपाल बहुत अच्छा है, इंडिया से मिलता जुलता है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। बांग्लादेश बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी कम्युनिटी के कारण कुछ फैक्टर आते हैं। तो नेपाल सबसे अच्छा है, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट लगभग 50 लाख के आसपास चली जाएगी। अगर बीयर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते हो तो बेटा उसके बाद अगर कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं तो उसके बाद किर्गिस्तान और कजाकिस्तान हैं। ये कंट्री में इसलिए आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ बेटा कि इन कंट्री में एक तो आपकी एमबीबीएस का कॉस्ट कम है, दूसरा अब मैं आपको क्लियर कर दूँ यार कि वहाँ एमबीबीएस में पढ़ाई बहुत अच्छी किसी भी स्टेट में नहीं होती जो इंडिया के अकॉर्डिंग हो, लेकिन हमको तो जाके जो मैंने आपको पहले बताया है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो भाई हमको ऐसी स्टेट चाहिए ना जहाँ पर पैसा कम लगे। तो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आसानी से आपकी जो है डिग्री हो जाएगी, पैसे भी कम लगेंगे, और इंडिया से उनका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हार्डली अब दिल्ली से 3 से 4 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के जो कॉलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन फैकल्टी को बुलाकर पहली ही फर्स्ट ईयर से ही आपको इस नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कंट्री देखते समय कि भैया एक तो पैसे कम लगना चाहिए, दूसरा स्टेबल कंडीशन होना चाहिए, तीसरा अगर मैं बात करूं तो भाई खाना जो है हमको इंडियन अवेलेबल हो जाए। तो यार किर्गिस्तान और कजाकिस्तान तो पर्सनली मेरे घूमे हुए हैं, तो वहाँ पर तो आपको आसानी से इंडियन फूड अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, नेपाल सबसे अच्छा है, लेकिन अगर बजट में नहीं है तो फिर इन कंट्री पे जाना है, देन किसी कंट्री और के बारे में सोचना है। तो यार एक चीज़ तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि अभी आप अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो आपका जो सफ़र जितना आप अच्छा और सुंदर समझ रहे हैं उतना ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बहुत सारी मेहनत भी करना है अगर सब कुछ अपनी लाइफ को सेटल करना है तो। और एक और चीज़ जिससे आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत सावधान रहना है बेटा, कई सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, उनका खुद के कॉलेजेस है या जो भी XYZ है, तो वो आप लोगों को ट्रैप करते हैं और उन्हीं कॉलेजों में एडमिशन के लिए फोर्स करते हैं। आपको बेटा ऐसा नहीं करना है। अपनी खुद की पूरी एनालिसिस आपको करनी है कि और कोशिश करना है कि जिस भी कंट्री में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, वो वहाँ की कंट्री से एफिलिएटेड हो, उसको पर्याप्त मान्यताएं हो, और अगर हो सके तो वो गवर्नमेंट हो, वहाँ की गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब कहीं भी जाएं तो वहाँ की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना एक कोलैबोरेशन होता है इंडियन गवर्नमेंट से, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको केवल गवर्नमेंट में जाना है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी हैं जो गवर्नमेंट से भी अच्छा इंफ्रा प्रोवाइड कराती हैं। इस एग्ज़ाम के लिए कई सारी क्लासेस आपके लिए अरेंज कराती हैं। तो ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी आपको सर्च करना है। आप अगर सर्च नहीं कर पाए तो बेटा हमारा फॉर्म फिल कर दें, हम लोग आपको, हमारी टीम पूरा सर्च करके पूरा का पूरा आपको बता देगी कि अगर आप इस कंट्री में प्लान कर रहे हैं तो आपको इंडियन कॉलेजेस में जाना चाहिए। अगर बेटा
आप किसी भी जगह अगर फंसते हैं या अगर फंसा हुआ भी महसूस करते हैं तो आपके पास वहाँ पर एक ट्रांसफ़र लेने का प्रोसीजर होता है, मतलब आप वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा मानना है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें वहीं से अपनी डिग्री पूरी करें, क्योंकि ट्रांसफ़र लेंगे तो देन अदर डॉक्यूमेंटेशन में फिर आपको फंसना पड़ जाएगा। तो यार ये कुछ मैंने सरफेसली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने देख ली है। अगर बेटा आप गर्ल्स हैं तो ऐसी कंट्री में जाएं जहां गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट हों, क्योंकि हम अपने इंडियंस हैं, हमारा कल्चर अलग है। तो अगर हम किसी भी ऐसी जगह पहुंच गए जहां गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल एक ही साथ हैं, नो डाउट कई लोग एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बेचारी गर्ल्स हैं जो एडजस्ट नहीं हो पाती तो वो सफ़र करती हैं। तो ऐसी कोई भी जगह ना जाएं, सारा का सारा आप खुद सर्च करें। खुद सर्च ना कर पाएँ तो हमारा फॉर्म भरें, हम आपको सर्च करके वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो यार ये मैंने तुम्हें जनरल एक बातें हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, मतलब मेरा एक हॉनेस्ट सा ओपिनियन है। और उसके लिए मैं आपको समराइज कर दूं कि अगर बेटा आपने भी 100% नहीं दिया, आपके मार्क्स 500 प्लस हैं, आपका फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप है, बिल्कुल नहीं जाना है, ड्रॉप लेना है, मेहनत करना है, इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। लेकिन आप अपना 100% दे चुके हैं, ड्रॉप ज़्यादा हो चुकी हैं, अब एब्रॉड जाना है, तो एब्रॉड जाते समय मैंने इस वीडियो में जो बातें आपको बताई हैं वो ज़रूर ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल पर जिसका नाम है स्टेप अप एकेडमी। अगर आपको एब्रॉड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारे फॉर्म को फिल कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे सर से गूगल मीट के थ्रू कोई गाइडेंस लेना है तो उसके लिए भी आप फॉर्म फिल करें। मैं सारे फॉर्म वाले बच्चों से गूगल मीट 1 by 1 अरेंज करके बात करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।